तो हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला टेक स्पेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के CUT 2025 के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो PYQ सीरीज है उसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट किया है, यानी कि हम लोगों ने टोटल अभी तक 90 क्वेश्चन को कवर कर लिया है जो PYQ 2024 या 23 से रिलेटेड थे। आज हम लोग 23 के ही क्वेश्चन, कुछ PYQ क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन करके हम लोग लाए हैं और आज के क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक। सारे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा, बाकी हम लोग तो पूरा डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। What will be the output of SQL query based on the above employee table? एक एम्प्लॉय टेबल दिया हुआ है, उसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि जो ये क्वेरी इसमें रन हुई है वो एग्जैक्टली उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेरी में क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीगेट एक फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा, काउंट फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि वेयर क्या कंडीशन दी हुई है कि जो बोनस है वो क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो आप देखो बोनस कौन कौन से नल है। अगर हम नल बोनस को देखें तो कौन कौन से बोनस इसमें नल है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग ले ले रहा हूँ और येलो कलर ले ले। तो आप नोटिस करो तो एक हमारा नल ये है और एक नल ये है, एक नल ये। टोटल कितने नल है हमारे, 3 नल है। तो जो आंसर हमारा आना चाहिए वो क्या आना, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन काउंट क्या रिटर्न करता है। एक्चुअली जब काउंट करोगे आप तो काउंट में, यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। जो काउंट फंक्शन होगा वो काउंट फंक्शन में अगर आप नोटिस करो तो काउंट फंक्शन में एक आपको कॉलम बन के आएगी। अब ये यहाँ से क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो काउंट होता है ये काउंट किसी ना किसी, क्या कहते हैं, कॉलम नेम में यूज होगा। अगर आप कोई कॉलम नेम यूज नहीं कर रहे हो तो ये ओवरऑल नंबर ऑफ रो को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ मैंने किसी कॉलम का नेम नहीं दिया है, स्टार अप्लाई किया है। तो जो बोनस जिसका भी नल होगा उसके नंबर ऑफ रो को हम क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ये एक्चुअली में वर्चुअल कॉलम होती है। क्या होती है, वर्चुअल कॉलम होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में ये कॉलम नहीं होती, वर्चुअली कॉलम ये चीज बनती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट मिन सैलरी यानी मिनिमम सैलरी। यहाँ पे भी एग्रीगेट फंक्शन का ही क्वेश्चन है कि सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्ट आईडी इज इक्वल टू D01। तो डेप्ट आईडी हमारा कॉलम क्या है, यहाँ पर है। अगर आप इसमें 01 देखो तो पहला 01 हमारा क्या है, यहाँ है, दूसरा 01 यहाँ है, तीसरा 01 यहाँ है। तो इन तीनों कॉलम में जो सैलरी होने वाली है वो किसकी मिनिमम होने वाली है, आप देखिए। तो सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है, 15,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15,000। इसमें भी सेम वही रूल होगा कि जो हमारा कॉलम नेम आएगा तो वो कॉलम नेम यहाँ पे क्या आएगा, मिन फैक्ट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉलम नेम जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, यहाँ पे स्टार नहीं दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। तो क्या होगा, सैलरी जो हमारा कॉलम नेम होगा उसका रिजल्ट आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें रिजल्ट आएगा 15,000। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डेप्ट आईडी लिखा है। अच्छा, इसके पहले होता क्या है कि वो सैलरी में एक्चुअली क्या होगा कि 60,000, 45,000 एंड 15,000 ये पहले वेयर कंडीशन से अप्लाई होकर आता है। देन हमारा सिलेक्ट मिनिमम सैलरी की बात करते हैं तो हमें क्या होता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल एंड डेप्ट आईडी। यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों कंडीशन को कंबाइन कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका बोनस नल ना हो, साथ ही साथ और जिसका डेप्ट आईडी क्या हो, 01 या 02 में से कोई हो। तो 01 हमारा यहाँ है, 02 यहाँ है, 01 यहाँ, यहाँ और यहाँ।
ठीक। अब इसमें कह रहा है जो नल ना हो, तो हमारा ये वाला नल है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या कोई और नल है, कोई और नल नहीं है, ठीक है। तो एक हमारी सैलरी ये हो जाती है, दूसरी सैलरी हमारी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। अब इन चारों सैलरी में आप देखो सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, 60,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा। देखो आपको भी पता है कि इन्वेंट्री ऑफ किचन का, अगर मैं लास्ट से बात करूं इन्वेंट्री ऑफ किचन, तो यहाँ पे जो लिस्ट बनती है इसमें जो भी प्रोडक्ट होंगे हम उसके क्या करेंगे, एक लिस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में रख सकते हैं। टेबुलर डेटा है, टेबुलर के टैब के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में है, उसको भी हम लिस्ट में रख सकते हैं। स्प्रेडशीट डेटा है, ये भी एक्सेल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, ये भी लिस्ट में रख सकते हैं। बट मल्टीमीडिया में क्या आता है, मल्टीमीडिया में आपने नोटिस किया हो कि जैसे हमारी इमेज हो गई, ठीक है, इमेज हो गई, और मान लो कि वीडियो हो गई, और वीडियो के बाद ऑडियो हो गई, ये सब क्या होते हैं, मल्टीमीडिया होते हैं। इनको बोलते हैं क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। क्या बोलते हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस एक्सेप्शन अकर व्हेनेवर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट फाउंड। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का नेम अगर फाउंड नहीं होता तो देखो वैल्यू एरर कब आती है, वैल्यू एरर तब आती है जब किसी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन हो हमें, मान लो कि हमें चाहिए था इंट और हमने यूज किया क्या, स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे वैल्यू एरर बोलेंगे, या टाइप एरर भी बोला जाता है इसे, ठीक है। फिर टाइप एरर में क्या होता है, इसमें भी सिमिलर होता है कि अगर मैं इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ क्या करूं, ऐड करूं, तो ये भी क्या होगा, टाइप एरर होगा, ठीक है। ओएस एरर होता है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नेम एरर होगा। ओएस एरर होगा नहीं, नेम एरर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू में एक्चुअली ये स्टैक एंड क्यू का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये टोटल हमारा जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है ये किसका है, क्यू का है, ठीक। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है इंसर्शन इन अ क्यू, हम इंसर्ट करते हैं तो कहाँ करते हैं। कल के वीडियो में मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि जो हमारा क्यू होता है उसमें दो छोर होते हैं, पहला हमारा कहलाता है क्या, फ्रंट, दूसरा हमारा क्या कहलाता है, रियर। आपको भी पता है कि क्यू हमारा फॉलो करता है क्या, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं इसको 1 कर लूं, इसको 2 कर लूं, इसको 3 कर लूं, इसको 4 कर लूं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे 5 एंटर करना हो तो कहाँ आएगा, 5 हमारा एग्जैक्टली यहां पर आएगा। अब 5 ऐड कहां पे हुआ, ये जो 5 ऐड हो रहा है ये कहां हो रहा है, रियर पर हो रहा है। तो देखो इंसर्शन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, रियर पे हो रहा है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फिर अगर डिलीट कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट में जो इन हुआ है, तो फर्स्टली इन तो ये वाला हुआ है, तो वही फर्स्ट में क्या होगा, आउट होगा। तो डिलीशन की जो बात होती है, यानी डिलीट करने की बात आएगी जो, वो कहां से होगा, फ्रंट से होगा। तो देखो डिलीशन इन अ क्यू एट फ्रंट, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन है क्या हमारा, फर्स्ट का मतलब सॉरी ए का हमारा हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड 2 है। फिर हमारा हो जाएगा बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट हमारा ये है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम बाकी भी बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन। देखो इंसर्शन में हम लोग इन लगाते हैं, इन को आप ऐसे समझ सकते हो, इनसाइड होना। और डी क्यू को आप लोग समझ सकते हो क्या, डिलीशन। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो देखो सी का हमारा फोर्थ हो जाएगा और डी का हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन सर्च बाय हैशिंग वी हैव साइज ऑफ द हैश टेबल एंड द साइज ऑफ लिस्ट, देन अगर हम सर्च करते हैं, देखो सीधी सी बात है कि एक हैश टेबल है, मान लो ये हम हैश टेबल मान लेते हैं, हैश टेबल है। अब
मान लो, मैं थोड़ी देर के मान लो कि इस हैश टेबल में जो टेबल लिस्ट की साइज है और टेबल की साइज है, तो ये हैश टेबल की जो साइज होगी और लिस्ट की जो साइज होगी, तो लिस्ट कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब आप बताओ कि क्या टेबल की साइज छोटी होनी चाहिए लिस्ट की साइज से? नहीं, साइज ऑफ हैश टेबल कैन बी ग्रेटर देन साइज ऑफ लिस्ट। देखो सीधी सी बात है, लिस्ट से छोटा तो नहीं हो सकता, ठीक है, या तो उससे बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज? तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्या लिखा है? ऑलवेज स्मॉलर देन, ये तो कभी हो नहीं सकता। दूसरा, साइज ऑफ हैश टेबल ऑलवेज इक्वल, ये भी देखो ऑलवेज हम नहीं कह सकते, इक्वल हो सकता है। साइज ऑफ लिस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, मैच करना है दो कॉलम को। तो इसमें देखो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। आरडीबीएमएस क्या कह रहा है कि आरडीबीएमएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रिलेशनल डेटाबेस। उसके पहले हम लोग कीज के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल, टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है? हमारा जो प्राइमरी की होता है। तो ये हो गया बी। और टपल इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज, तो ये हमारा हो जाएगा सी। क्या देखो कहीं मैच कर रहा है? तो बी का फर्स्ट हमारा इसमें है और सी का सेकंड दोनों में है। अब आगे देख लेते हैं, स्टोर डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस, तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर। तो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि सेकंड है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है हमारा। तो कल मैंने जैसे राइट के बारे में बताया था कि राइट कैसे करते हैं, तो हमने बताया था कि जो राइट मेथड होता है, इसमें जो भी स्ट्रिंग दी जाती है, उसके बाद जो भी हमारा इंटीजर पार्ट दिया रहेगा, वो इंटीजर पार्ट इस स्ट्रिंग के राइट साइड से काउंट करते हुए उसको लेंगे। तो जैसे सी वाले ऑप्शन में आप देखो राइट मेथड लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटर लिखेंगे। कंप्यूटर, आप देखो फोर्थ लिखा हुआ है, तो आप यहां से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4। आंसर क्या आया हमारा? UTER। क्या UTER कहीं लिखा हुआ है? देखो सेकेंड ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी। सी का सेकंड कहीं दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो लेफ्ट का जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? लेफ्ट का जस्ट अपोजिट। 3 है तो सी फर्स्ट, ओ और एम, COM यानी फर्स्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट का हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कांस्टेंट? देखो इसमें थोड़ा सा आपको हो सकती है प्रॉब्लम। देखो आपको भी पता है कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो कैंडिडेट की होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की। अब अगर आप देखो प्राइमरी की, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो प्राइमरी की क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल को। यूनिक की भी एक तरीके से क्या करता है? उसी तरीके से काम करता है। फॉरेन की क्या करता है? फॉरेन की एज अ प्राइमरी की भी हो सकती है, फॉरेन की हमारी वही प्राइमरी की फॉरेन की तरह भी रिएक्ट कर सकती है। ये तीनों कहीं ना कहीं डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बट कैंडिडेट की तो केवल और केवल क्या थ्योरी पार्ट है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कर रहा है ना ये प्राइमरी की और अल्टरनेट की का। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्राइमरी की का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये एक कांस्टेंट नहीं, एक थ्योरी है, बट प्राइमरी की यूनिक और फॉरेन की कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेलेक्ट डैश, सेलेक्ट उसमें फिर और डैश किया हुआ है, आउटपुट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 53 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। ऐसा क्या करें कि हमें आंसर क्या मिले? 3 मिले। अब देखो अगर मैं लास्ट ऑप्शन लेता हूं पावर, तो क्या 53 की पावर 10 या 10 की पावर 53, ऐसा करने से कोई आंसर 3 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद राउंड लेते हैं, तो क्या राउंड ऑफ वैल्यू लेने से या राउंड वैल्यू लेने से कोई आंसर आ सकता है? नहीं, ये भी नहीं आ सकता। टर्नकेट वैल्यू, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। तो मॉड क्या है? मॉड एक्चुअली में क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? मॉड रिमाइंडर होता है। अब रिमाइंडर के लिए अगर मैं कहूं कि 53 रिमाइंडर मॉड 10, तो इसमें क्या आएगा आंसर? 3 आएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा सही? मॉड।
चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। आपको भी पता है कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है हमारा, वेब ब्राउजर है। विंडो क्या है, ओएस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर है। अच्छा, क्वेश्चन वेब ब्राउजर पूछा है, बट सम टाइम्स क्या होता है, सर्च इंजन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाइएगा, सर्च इंजन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है हमें दो कॉलम को, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, अब देखो हम लोग समझ लेते हैं कि स्लैमर क्या होता है। स्लैमर एक टाइप का क्या है, वायरस है। ठीक है, स्लैमर क्या है, एक टाइप का वायरस है। अच्छा, व्हाइट हैट क्या होता है, आप लोग कल भी ये क्वेश्चन आपको ब्लैक हैट व्हाइट हैट में क्वेश्चन आया था। व्हाइट हैट क्या होता है, इनको बोलते हैं हम लोग इथिकल हैकर। क्या बोलते हैं, इथिकल हैकर। तो क्या कहीं ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, तो देखो डी का हमारा थर्ड ऑप्शन, डी का थर्ड ऑप्शन दो है, फिर हमारा ए का फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ ऑप्शन दोनों है। अब देखो इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो चलो देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स क्या होता है, यूनि डायरेक्शन, सॉरी ओमनी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शन। ठीक है, हमारा रेडियो वेव क्या होता है, ओमनी डायरेक्शन होता है। अगर हम बात करें क्या माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव की, ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। अच्छा समझ लेते हैं, देखो माइक्रोवेव में क्या होता है, हमारी जो वेव होती है वो एक डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, इसलिए माइक्रोवेव क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। तो अगर आप देखो माइक्रोवेव का यूनि डायरेक्शन यानी बी का सेकेंड, तो आप इसमें बी का सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इंस्टेड ऑफ यूटीपी NE2। ठीक है, तो देखो लोअर कॉस्ट नहीं, लोअर कॉस्ट तो नहीं होती, कॉस्ट तो काफी हाई होती है, इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा टफ होता है, तो ये हमारा एडवांटेज नहीं है। हाँ, ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अप्लाई होता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, अलाउ लॉन्गर डिस्टेंसेस, लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल सिग्नल, बिल्कुल सही बात। इजियर टू टर्मिनेट द केबल एंड, नहीं ये थोड़ा सा सही नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सी एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद इंटरनेट इज नोन एज। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो उसको एक तो पहले नेटिजन यानी नेट प्लस सिटीजन, इंटरनेट का सिटीजन जो होता है उसको नेटिजन बोला जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। गुड सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है, डिजिटल सिटीजन बोल सकते हैं, यानी बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। इसको याद रख लेना क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, ये आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है। तो नेटिजन का मतलब क्या होता है, इंटरनेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इंटरनेट को शॉर्ट फॉर्म में नेट बोलते हैं। तो नेट प्लस क्या होगा, सिटीजन इज इक्वल टू नेटिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेट एथिकेट्स। एथिकेट्स का मतलब क्या होता है, एक मोरल वैल्यू को जब हम लोग ऐड कर देते हैं किसी भी काम में, एथिकेट्स हो जाते हैं। तो बी एथिकल, बिल्कुल सही बात है, एथिकल होना चाहिए हमें, किसी की भी प्राइवेसी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ड्यूरिंग इंटरनेट सर्फिंग हमें क्या होना चाहिए, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो ए बी सी एंड डी ऑल ऑफ द ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलो देखो इसमें दो एप्लीकेशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो। अब कौन कौन से, देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं
तो पाइथन क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडो और ये पेड होते हैं, ये दोनों पेड हैं। ये भी पेड है हमारा, ये भी पेड है, तो ये भी पेड है। ये दोनों क्या है? ओपन सोर्स है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। मालवेयर क्या है? मालवेयर, वायरस और स्पाईवेयर, ये तीनों क्या है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ क्या है? वायरस। ठीक है। स्पैम भी एक तरीके का वायरस है, बट ये किसके लिए होता है? ये ईमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, ईमेल के लिए जब अनऑथराइज या कह सकते हो कि जो एड टाइप के ईमेल्स होते हैं, आपके जीमेल में भी ये चीज स्पैम नाम का फोल्डर होगा। चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, डॉक्सिंग, फॉक्स, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। देखो सबसे पहली चीज, कभी भी ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन है, सबसे पहला काम कि आप सबसे जो आपको जो ऑप्शन सबसे सही लग रहा हो आप उसको चूज करो। जैसे देखो, मुझे अगर वायरस के बारे में पता है तो मैं सबसे पहले कौन सा वायरस चूज करूंगा और उस वायरस को देखूंगा क्या कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो देखो वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स ये दोनों है। तो वॉर्म क्या करता है? आप कॉपी करता है प्रोग्राम को इटसेल्फ का, तो ये हो जाएगा सी का सेकंड। क्या सी का सेकंड कहीं है? तो सी का सेकंड हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो देखो डॉक्सिंग, क्या कहते हैं, टॉर्जन हॉर्स, ये भी देखो कहीं वायरस के बारे में लिखा हुआ है। हाँ ये टॉर्जन हॉर्स जो जाने के साथ ही क्या करता है, कुछ प्रोग्राम लेकर जाता है और फिर फट जाता है एक तरीके से। तो डी का हमारा क्या होगा? फर्स्ट होना चाहिए, सही। बी का हमारा थर्ड। फिर डॉक्सिंग क्या है? डॉक्सिंग एक तरीके से साइबर बुलिंग है। फोर्थ ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्रिएटिव क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज पेटेंट्स। देखो जहां भी कहीं भी पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट बात है, आंख बंद करके क्या मारोगे? आईपीआर। यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना, आईपीआर और आईआरपी दोनों में कंफ्यूज मत होना। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और आईआरपी क्या है? इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी। ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ये कंफ्यूजन करने के लिए आईआरपी या आईपीआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप थोड़ा सा इसमें क्या करना, ध्यान से आंसर करना। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में और इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी में थोड़ा सा फर्क है। क्लियर है? चलो, ये आज का जो खास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो यही है। आज हम लोग इसको सीखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। दिया है, कंसीडर अ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड विद ट्रांसमीटर मीडियम, ठीक है, हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी 500 kilohertz and maximum frequency 1500 kilohertz. A user wants to upload a text document at rate दिया हुआ है per page 1600 characters and each character of 8 bit per page। 20 और लिखा हुआ है पेजेस पर सेकेंड, यानी 10 पेजेस पर 20 सेकेंड के हिसाब से पेज अपलोड हो रहा है, और एक पेज में कितने कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर की जो लेंथ होने वाली है, साइज होने वाली है, वो उन्होंने बता रखी है। ठीक है। फिर बोला है कि ही इज ऑल्सो रिसीविंग द डेटा ऑन सिस्टम फ्रॉम ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम के दौरान वो रिसीव भी कर रहा है डेटा को। ऑन द बेसिस ऑफ अवर अजम्पशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे दो तीन क्वेश्चन का क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। तो एक एक करके हम इस पूरे केस स्टडी को सॉल्व करते चलेंगे। इसमें ध्यान से देखिएगा और अच्छे समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। देखो बैंडविड्थ, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसके फॉर्मूला के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपको भी पता है कि जो एक सेकेंड बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला आपको पता है? बैंडविड्थ हमारा क्या कहता है? बैंडविड्थ ये कहता है कि जो बैंडविड्थ हमारी होने वाली है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ठीक है, बैंडविड्थ जो होगी
वो क्या होता है, जो मैक्सिमम हमारी क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है। मिनिमम कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। माइनस कर देते हैं, तो 500 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, 1000। क्या 1000 कहीं आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके आगे चलते हैं। हमारा जो केस स्टडी का जो पैसेज होने वाला है वो सेम होने वाला है, तो आप पैसेज के लिए घबराइएगा नहीं, आप क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़िएगा। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डेटा रेट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि जब हम डेटा रेट की बात करते हैं तो डेटा रेट हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू बी लॉग 2 1 प्लस एस अपॉन एन। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डेटा रेट का। अब यहाँ पे एस अपॉन एन क्या होता है, नॉइज का फॉर्मूला होता है, जो भी नॉइज होती है उसके लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो पहले गिवन है उसको देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि जो हमारा कैरेक्टर होने वाला है पर पेज के हिसाब से, तो पर पेज कितने कैरेक्टर होने वाले हैं, दिया हुआ है 1600, ठीक है। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट किया हो कि पर कैरेक्टर साइज कितनी है, पर कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, कर लिख दे रहा हूं, पर कैरेक्टर साइज कितनी होने वाली है, 8 बिट। तो अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल हमारे पास कितने पेज है, तो आपने बोला 10 पेज, तो मैं कहूंगा कि 10 पेज, तो पर पेज में 1600, तो 10 पेज में मल्टीप्लाई 10, और एक कैरेक्टर की, ये इतना टोटल क्या है, कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आया हुआ है। अब एक कैरेक्टर की वैल्यू कितनी है, 8 बिट, तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल, ये हमारा साइज आ गया। अब ये कह रहा है कि 10 पेज पर 20 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, इस ये हमारा क्या है, रेट दिया हुआ ना, रेट एक्चुअली क्या, पेज पर सेकेंड। तो अगर आप नोटिस करो तो क्या है, 0.5 पेज पर सेकेंड, यही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू, क्योंकि 1/2 है, इंटू जितना भी आंसर आया है, तो ये हमारा आया है 1600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। तो 2 से इसको कट करोगे कितना आएगा, 4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64,000 कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल। अब ये बिट में है तो क्या हो जाएगा, बिट पर सेकेंड, क्योंकि देखो पेज जो था ना, पेज एक्चुअली यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया ना बिट में, तो क्या हो जाएगा, बीपीएस हो जाएगा, बिट पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ठीक, चलो देख लेना एक बार सही है कि नहीं, कहीं गलत ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको 10 पेज का निकाल लिया ना, तो 20 नीचे रहेगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 पेज, ये फिर यहाँ से 10 हटाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ, ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, इसको अनटिक कर लेना, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने 10 पेज के लिए सीधे कैलकुलेट किया है, तो 10 यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम 10 लिख रहे हैं तो हमें 20 क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमने यहाँ पे पर पेज के अकॉर्डिंग 16 कैरेक्टर 1600 कैरेक्टर लिया। पर कैरेक्टर में 8 बिट होता है, तो टोटल हमने यहाँ 10 पेज ले लिया। जब 10 पेज ले लिया तो हमें रेट में खाली क्या करना होगा, रखना होगा, 20 से डिवाइड करना होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ डायरेक्ट 20 से डिवाइड करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें 20 से डिवाइड नहीं करना, हम एक रेट निकाल लिए हुए हैं, एक रेशियो निकाल लिए हुए हैं, उससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो पर पेज कैरेक्टर टोटल लेंथ आई है, हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा इसमें, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हैव बीन यूज्ड टू प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि रिसीव भी कर रहा है और ट्रांसमिशन भी दे रहा है। मैं मान के चल रहा हूं ये हमारा एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है। इसमें देख बोला है कि मिनिमम मैक्सिमम अपलोड कर रहा है डॉक्यूमेंट को इतने में और ऑल्सो रिसीव कर रहा है। एट अ टाइम अपलोड करना और एट अ टाइम रिसीव करना, देखो हाफ डुप्लेक्स में तो पॉसिबल नहीं है, सिंप्लेक्स में भी पॉसिबल नहीं है, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स इन दोनों में पॉसिबल है। बट डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स में एट अ टाइम होता है, सिंगल जा रहा है आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फुल डुप्लेक्स में ये पॉसिबल है। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स द यूजर वांट टू अपलोड। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने वो किया, कैलकुलेट किया था कि टोटल हमारे 1600 कैरेक्टर है। पर कैरेक्टर हमारा कितना है, 8 बिट उनकी साइज है, और ये एक पेज का है, तो कितने पेज है टोटल, 10 पेज है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना अपलोड करना पड़ेगा, तो आप देखो 8 और 12 और 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0। क्या इतना, ये क्या किसमें आएगा, बिट्स में आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इजी था। कैसे आया, इसने पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर, ये हो गया हमारा पर कैरेक्टर, पर कैरेक्टर जो हमारी साइज है, पर कैरेक्टर जो बिट है हमारा। ठीक है, और ये हो गया नंबर ऑफ पेजेस। तो हमने क्या किया, टोटल बस कितना, टोटल नंबर ऑफ जितने पेजेस है उस पेजेस में टोटल कितने कैरेक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, और उनकी पर कैरेक्टर उनकी साइज कितने हैं, तो मैंने टोटल साइज निकाल ली और वही हमसे पूछा हुआ है, तो हम लोग इतना ही अपलोड करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, दिया द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, आपको भी पता है कि देखो बिट्स कैरेक्टर में तो हम लोग नहीं करते, ऐसे नहीं, बिट्स का यूज होता है बट बिट और कैरेक्टर में हम यूज नहीं कर सकते। फिर बाइट्स एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है बैंडविड्थ सही है हमारा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अभी हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट की, डेटा ट्रांसमिशन रेट कैलकुलेट किया, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक बाय malicious यूजर इन इज कॉल्ड। देखो स्नूफिंग और इंस्ट्रक्शन और इमेज ड्रॉपिंग, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, पहला भी और थर्ड भी। बट थर्ड में क्या होता है, हम साउंड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अगर हम किसी की बात सुनते हैं ड्यूरिंग द कॉलिंग, अगर हम किसी की कॉल टैप करके और सुनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इमेज ड्रॉपिंग बोलते हैं। बट स्नूफिंग क्या होगा, ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक की बात करते हैं, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुकीज क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट फाइल जब कोई वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमें मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, टोपोलॉजी से रिलेटेड है। देखो इसको सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंगल बैकबोन वायर शेयर्ड अमंग द नोड्स, फर्स्ट टोपोलॉजी, इसमें कोई सोचना नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन, क्या सी का फर्स्ट है, कहीं एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है आपको। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द सॉर्ट अ लिस्ट हैविंग एन एलिमेंट द सिलेक्शन सॉर्ट में, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन उठाओ। अब ये पूछा कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं। देखो अगर मैं सिंपल से कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 एलिमेंट है और ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, ऐसे मान लो कि 3 कर दो, सीक्वेंस में नहीं है। नंबर ऑफ सेलेक्ट किया 2, ठीक है, और उसके बाद दोनों से कंपैरिजन किया, तो पहले कंपैरिजन किया छोटा हो गया तो यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ रिप्लेस हो गया और 3 आ जाएगा, फिर इससे कंपैरिजन करेगा।
तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्या होगा, n-1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फाइल विच ट्रांसफर बाय द वेबसाइट ऑफ ब्राउजर व्हेन इट इज ओपन। देखो टेक्स्ट फाइल कौन सी टेक्स्ट फाइल होती है, HTML। तो आपको भी पता है कि HTML किसी भी नोटपैड, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट क्या एडिटर में जब हम लिखते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल ही होती है। तो सबसे पहले जो वेब ब्राउजर में हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, वेब पेजेस होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। कुकीज क्या होता है, देखो एडवांस प्लगइन्स हम इसको बता देते हैं। कुकीज क्या होता है, जब कोई भी वेबसाइट में आप एक्सेस करते हो तो वो कुछ टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में स्टोर करती हैं। किस लिए, एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कि वेबसाइट अच्छे से लोड हो, अच्छे तरीके से चले, उसमें कुछ चीजें आपको दिखाई दे, तो वो एक सेट ऑफ टेक्स्ट फाइल जो स्टैटिक की तरह होता है, जो स्टैटिकली आपको दिखाई दे, तो उसके लिए वो कुकीज जनरेट करती है। ठीक है, एडेस और प्लगइन्स क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कह सकते हो कि सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो आप उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन, उस वेबसाइट के साथ मर्ज होकर आते हैं ताकि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आर ट्रू। ठीक है, अब कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिलेक्शन, ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा डेटाबेस से। सिलेक्शन ऑपरेशन एल्ड हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ रिलेशन, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, सही बात है, बिल्कुल ट्रू। सिलेक्शन जो ऑपरेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ रिलेशन होता है, क्योंकि हम जब सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन में क्या हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा सबसेट आता है उस रिलेशन का। सिलेक्शन ऑपरेशन एंड वर्टिकल, ये अब देखो ये सही हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। यूनियन ऑपरेटर कैन वर्क ऑन अ रिलेशन विद डिफरेंट डिग्री, नहीं ये गलत है, यूनियन डिफरेंट डिग्री में नहीं हो सकता, फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन एंड गाउसियन प्रोडक्ट ऑपरेशन आर नॉट बाइनरी, बिल्कुल गलत। आपको भी पता है कि जो इंटरसेक्शन यानी माइनस होता है और जो गाउसियन क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारा वैसे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और रिकॉर्ड इन अ कॉलम और डेटा शीट, नहीं, रिकॉर्ड रो होता है, कॉलम नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो केवल पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला सीरीज जो ये वीडियो है ये काफी हेल्पफुल रहा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस बार के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहे होंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। तो आपके लिए मैं आज ये चौथी सीरीज लेकर आया हूँ, चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। और हमारी ये जो वीडियो की सीरीज है फोर्थ के बाद जब फिफ्थ आने वाली है, तो हम लोग एक एक दिन के गैप में लेकर आएंगे वीडियो। ठीक है, तो आपको जैसे आज वीडियो अपलोड हुई है तो कल नहीं और उसके नेक्स्ट डे आपको फिफ्थ की सीरीज मिलेगी, यानी पचवीं जो इसका पांचवा पार्ट होगा वो मिलेगा। तो ऐसे करके हम लोग एक एक अभी लगभग 10 सीरीज तक हम लोगों ने जाने का वादा किया, जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट हो नहीं जाता तब तक हम ऐसे प्रैक्टिस सीरीज लाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा लोगों के साथ, जितने भी बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, सीरियस हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखें, ख्याल रखें।